जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस फिर भिड़ गए। फिलीपींस ने आरोप लगाया कि चीन के कोस्ट गार्ड के जहाज ने उसकी एक सप्लाई बोट पर जानबूझकर टक्कर मारी। यह घटना दक्षिण चीन सागर में सेकंड थॉमस शोल में हुई, जिसे लेकर विवाद है। फिलीपींस इस जगह को आंगुकिन शोल कहता है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें फिलीपींस और चीन के जहाज़ों में टक्कर देखी जा सकती है। वहीं चीनी जहाज़ यानी चीनी कोस्ट गार्ड फिलीपींस के सप्लाई बोट पे वाटर कैनन से हमला करते हैं और उसे ऑलमोस्ट डुबाने की प्रयास करते हैं। फिलीपींस के रक्षा सचिव गिलबर्तो टियोडोरो ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि चीन के कोस्ट गार्ड और मैरीटाइम मिलिशिया जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ते हुए जानबूझकर हमारी सप्लाई बोट को टक्कर मारी है। उन्होंने बताया कि फिलीपींस की सरकार ने चीन के राजदूत हुआंग जिलियान को चीनी सरकार की लापरवाह और अवैध कृत्य की निंदा करते हुए इस बात की तलब की है। क्या हुआ था आखिर? फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के कोमोडोर जे तेलियाना ने बताया कि करीब 5 चीनी कोस्ट गार्ड शिप, 8 जहाज और 2 नौसेना जहाज़ों ने फिलीपींस के 2 कोस्ट गार्ड शिप को 2 सप्लाई बोट को रोक दिया था। उन्होंने बताया कि सप्लाई बोट पर थॉमस शोल ने तैनात फिलीपींस के सैनिकों को खाना और दूसरे सामान देने जा रहे थे, तभी चीनी जहाज़ों ने उन्हें रोका और उनकी सप्लाई बोट को टक्कर मारी और साथ ही वाटर कैनन से हमला कर सप्लाई बोट को ऑलमोस्ट डुबोने का प्रयास किया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल चीन दक्षिण चीन सागर में हमेशा यह दादागिरी करता रहता है। वो अपने पड़ोसी देश वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान या फिर और भी सारे इंडोनेशिया, इन सारे देशों के साथ उनका डिस्प्यूट है वाटर को लेकर, क्योंकि चीन का मानना है कि चीन दक्षिण चीन सागर जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, व्यापार का मार्ग है, लेकिन चीन इस पूरे रीजन को अपना जल क्षेत्र मानता है, क्योंकि यहाँ पे खनिज संसाधनों, मछली, कोरल रीफ बहुत आयात में है और खनिज संसाधनों के कारण, मछली के तादाद के कारण, कोरल रीफ बहुत ज़्यादा होने से यहाँ पे मछलियों की भरमार है। ताकि चीन इसे चाहता है कि इसे हम अपने यूज के लिए लेंगे और चीन इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है और इसलिए वो आए दिन हर देश के साथ झगड़ा मोल लेता रहता है। अपने से छोटे देश को चीन कुछ नहीं समझता, उसे भी अपने ही अधिपत्य को समझता है, उसको भी अपने ही अधिकार में लेना चाहता है, इसलिए वो टक्कर मारता है किसी दूसरे देश के बोट्स को और उसे डुबोने की कोशिश करता रहता है। ऐसे में वहाँ की चीन के इस रवैये से वहाँ के देश काफ़ी त्रस्त हैं और वो ऐसा कुछ अल्टरनेट चाहते हैं कि जो चीन को करारा जवाब दे सके और चीन से उनकी रक्षा कर सके, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में महाद्वीप ये एक ऐसा जल क्षेत्र है जहाँ पे बहुतायत में खनिज संसाधन और मछलियाँ पाई जाती है, जिसके चलते चीन इसको अपने हथियार के तौर पे यूज करता है और इसे हथियाना चाहता है, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि किसी भी देश का इस पे एकाधिकार हो या फिर कोई भी देश चीन से इसे छीन ले। वहीं अमेरिका इसके खिलाफ है कि वो ताइवान के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो ताइवान पे भी हमला करना चाहता है और ताइवान को अपने में मर्ज कर लेना चाहता है। इसीलिए चीन से डिस्प्यूट होने के कारण वियतनाम और फिलीपींस दोनों एकजुट होकर के एक आवाज़ उठा रहे हैं कि वो क्यों ना भारत से इसके मदद लिया जाए और भारत सरकार इसमें इसकी मदद कर सकती है। और इसलिए अब फिलीपींस भारत सरकार के पास चला है, क्योंकि वो चाहता है कि फिलीपींस अपनी रक्षा प्रणाली को और मजबूत कर और भारत के साथ रक्षा साझा कर वो ब्रह्मोस खरीदना चाहता है। वहीं ब्रह्मोस की डील भारत के साथ फिलीपींस की पहले ही 2022 में हो चुकी थी, जिसकी डिलीवरी अब हो चुकी है, यानी अब फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल मिल चुकी है। अब चीन फिलीपींस से पंगे लेने से पहले सोचेगा कि वो क्या कर रहा है और फिलीपींस अब आत्मनिर्भर हो गया है इस क्षेत्र में, ताकि वो ब्रह्मोस के साथ अपने आप की रक्षा कर सकता है। अब फिलीपींस वहीं चाइना से अब 2 टूक बात कर सकता है, क्योंकि कल तक फिलीपींस के पास ब्रह्मोस नहीं थी, लेकिन अब ब्रह्मोस के होने के कारण
फिलीपींस अपने आप में आत्मनिर्भर और सुरक्षित महसूस कर रहा है। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना इससे घबराया हुआ है कि कहीं ये ब्रह्मोस इसके लिए ही तो नहीं है, और चाइना इसके लिए अपने आप को बहुत ही घिरा हुआ और फंसा हुआ महसूस कर रहा है कि अब क्या करे क्या ना करे। और जब चाइना के खिलाफ ब्रह्मोस को भारत ने फिलीपींस को डिलीवर किया था, तो वहाँ पे ब्रह्मोस की डिलीवरी को देखने के लिए स्पाई चीन के ड्रोन आए हुए थे और वो उन्होंने देख रहे थे। दक्षिण चीन सागर में इस चीन की दादागिरी को कम करने के लिए वियतनाम, हनोई और मलेशिया, इस सारे देश जितने भी हैं सब एक साथ खड़े हो गए हैं और वो चाहते हैं कि चीन की इस मनमानी का लगाम लगाया जाए, क्योंकि आए दिन चीन फिलीपींस, ताइवान या फिर और भी इंडोनेशिया सभी देशों के साथ भिड़ता रहता है। उन्हें अपने जल क्षेत्र में ही आने नहीं देता है, इसलिए सभी देश भारत के साथ हैं। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें, और दोनों ही सूरत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यहाँ पर मिलता है नॉलेज से भरी बातें।